सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सशब्दः पार्थयुज्यते। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने सोमवार के बाद मंगलवार के कार्यक्रम में। एक ऐसा कार्यक्रम जो आप लोग बहुत बार मुझसे कहते हैं। आज के कार्यक्रम में मैं आपसे चर्चा करने वाला हूँ, भाग्य भाव के अधिपति अगर विभिन्न भावों में बैठेंगे तो कैसा परिणाम देंगे। अगर भाग्येश लग्न में बैठ जाए, द्वितीय में, तृतीय में, चतुर्थ में, पंचम में, विभिन्न भावों में अगर भाग्य भाव के अधिपति बैठ जाएं तो कैसा परिणाम देते हैं, इसी पे कार्यक्रम केंद्रित होगा। पर उससे पहले आपको बताऊं कि मैंने कल के कार्यक्रम में धर्म त्रिकोण के बारे में चर्चा की थी, जिसमें ये बात कही थी कि अगर लग्न भाव, पंचम भाव और नवम भाव के अधिपति विभिन्न स्थितियों में बैठे होते हैं तो व्यक्ति के जीवन का दर्शन बड़ा व्यापक होता है और वो विस्तारवादी होता है, दार्शनिक दृष्टिकोण वाला होता है, दार्शनिकता के मामले में विस्तारवादी होता है। वो विभिन्न दर्शनों को समझता है, लोगों को ऑब्जर्व करता है और उसमें अपनी मंशा व्यक्त करता है। उसके जीवन में धर्म समाहित होता है और वो तत्वों का समझने वाला होता है, तत्वदर्शी होता है। इसके अतिरिक्त उसके पास उसके बड़ों का सुख उसे मिलता है, बड़े जनों का आशीर्वाद मिलता है। बड़े जनों का आशीर्वाद का अर्थ ये ही भाग्य होता है, मतलब आपको जब आपके पूर्वजों का आशीर्वाद आपको मिलता है वही सद्भाग्य बनता है। पूर्व जन्म के किए गए कृत्य ही हमारे इस जन्म में सद्भाग्य बन के आते। इसका एक दूसरे अगर तरीके से देखें तो इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि भाग्य कुछ और नहीं होता, आपके पूर्वजों का आशीर्वाद ही होता है। भाग्य का अर्थ वास्तविक है कि आपके थोड़ी बहुत मेहनत के बाद से ही बहुत ही अच्छे खासे परिणाम का प्राप्त हो जाना ही भाग्य का सुख होता है, या भाग्य के सुख के ही कारण आपको थोड़ी मेहनत से बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, जिसमें संतान का सुख हो जाए, बहुत ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े संतति के लिए, बहुत ज़्यादा आपके परिणामों को प्राप्त करने में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, किसी बड़े जनों का आशीर्वाद आपको जब मिलता है तो बड़ी आसानी से मिल जाए, वो लोग आपके प्रसन्न हैं, उन लोगों के साथ आपके संबंध बड़े ही कोमल और सहृदयता से युक्त रहते हैं। तो ये सब भाग्य का ही परिणाम होता है कि सुखवाद बना हुआ है। तो पहले बात करते हैं कि लग्न के अधिपति, अगर कार्यक्रम थोड़ा बड़ा बनेगा पर कोई बात नहीं, आप आराम से बैठ के देखिए। तो लग्न के अधिपति अगर भाग्य में बैठे हों, भाग्य के अधिपति अगर लग्न में बैठे हों, या फिर किसी भी तरीके से भाग्य भाव पे गुरु की दृष्टि हो, भाग्य भाव के अधिपति पे गुरु की दृष्टि हो, भाग्य भाव के अधिपति गुरु के संग बैठे हों, भाग्य के कारक गुरु के संग भाग्य के अधिपति बैठे हों, या फिर कहीं से भी उनका कोई अगर संबंध बनता हो, छोटा मोटा भी किसी भी तरीके से, अगर नक्षत्रों का भी बन जाए तो भी इसे भाग्यशाली कहा जाएगा। ये तो स्वतंत्र संबंध की बात रही कि अगर किसी भी भाव के अधिपति अगर भाग्य भाव के अधिपति से देख लिए जाते हों, या भाग्य भाव के अधिपति गुरु से देख लिए जाते हों, कंफ्यूज मत होइएगा। अगर भाग्य भाव के अधिपति लग्न में बैठेंगे तो व्यक्ति को नेचुरली भाग्यशाली बनाएंगे। अब उसके जीवन में धर्म बहुत ज्यादा विस्तार के साथ जुड़ेगा। लोगों की सेवा, धार्मिकता, बौद्धिकता, ज्ञान का स्तर और सेवा का भाव, ये उसके जीवन में रहे। दूसरों के लिए कुछ करने का गुण दोष उसके अंदर होता है, वो पोलराइज होता है और दूसरों को जगह देता है, स्पेसियस होता है, दूसरे के विचारों को समझने के मामले में उसकी बुद्धि बड़ी तीक्ष्ण और कायम होती है। इसके अतिरिक्त अगर लग्नेश जन्म कुंडली में भाग्य में बैठ जाएं तो ये भी अपने आप में बड़ा ही अच्छा संबंध विकसित हो जाता है। अगर भाग्य भाव के अधिपति लग्न में बैठ जाए तब तो कहना ही नहीं है, ये अपने आप में ही व्यक्ति को धनवान भी बनाता है और भाग्यशाली भी बनाता है। वहीं अगर जन्म कुंडली में भाग्य भाव के अधिपति धन भाव में बैठ जाएं तो ये पैतृक संपत्ति से व्यक्ति को सुख देता है। नेचुरली उसकी वाणी धार्मिक और मितभाषी होती है। तो अगर भाग्य भाव का अधिपति धन में बैठेगा, इसका अर्थ है कि अब दोनों से संयुक्त परिणाम मिलेगा। बाबा भाग्य भी जुड़ रहा है आपके धन से, यानी कि धन और भाग्य दोनों जुड़ गए। अब नवम भाव से जिन जिन चीजों का विचार किया जाता है वो अब धर्म
का समावेश आपके पैतृक संपत्ति से होगा, पिता के सुख से, वाणी से, आपके गतिविधियों से, आपके उठने वाले विचार धार्मिक हैं या दार्शनिक हैं, आपकी वाणी कैसी है, आपके संबंध कैसे हैं, आपके कुटुंबजन कितने धार्मिक हैं, ये सारी चीज़ें, इनिशियल थॉट जो बन रहा है वो कैसा बन रहा है। तो अगर भाग्य भाव के अधिपति धन भाव में बैठेंगे तो नेचुरली ये बिहेवियर वो व्यक्ति के जीवन में अडॉप्ट होता है कि अब वो उसके विचार धार्मिक होंगे, उसके जन जो उसके कुटुंब हैं वो धार्मिक होंगे, उनके साथ उसके संबंध बड़े ही ज़्यादा निश्चल हो और धार्मिकता से युक्त हो। यही नहीं, व्यक्ति भाग्य में ही धन लेकर के आता है, मतलब वो जन्म से ही धनवान होता है। और ये भी बात उसमें जुड़ जाती है कि उसके जो विचार होते हैं वो बड़े ही सद्भाव से युक्त होते हैं, वो नैसर्गिक रूप से सबको जोड़ने वाले होते हैं, तोड़ने वाले नहीं होते। तो ये बात यहाँ तक रही। वही बात अगर करते हैं कि भाग्य भाव के अधिपति तीसरे भाव में जाएं, मतलब लग्न से तीसरा, तो अब ये व्यक्ति को बड़ा एक अच्छा सा अलग सा प्रभाव है कि वो सुंदर पत्नी का मालिक बना देते हैं। भाग्येश अगर जन्म कुंडली में तीसरे भाव में बैठेंगे तो सुंदर पत्नी का मालिक, और साथ ही साथ अगर भाग्य भाव का अधिपति कोई शुभग्रह बन के तीसरे भाव में बैठा है तो व्यक्ति को अब भाग्य पे मेहनत करने के लिए विवश करेगा। छोटे भाई बहनों के सहयोग से उसका भाग्य आगे बढ़ता है और कभी कभी उसके साथ मेहनत करके व्यक्ति को मशक्कत करके उन संबंधों को कायम रखने पे विचार करना पड़ता है, क्योंकि अब भाग्य भाव के अधिपति तीसरे भाव में जाएंगे तो मशक्कत भी थोड़ी बहुत करवाएंगे। हालांकि ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा व्यक्ति को कम्युनिकेटिव बनाएगा और नैसर्गिक रूप से उसको जोड़ करके सबसे रखने वाला भी बनाएगा। अगर भाग्य भाव के अधिपति तीसरे भाव में आपकी कुंडली में बैठे हैं तो यकीनन ये बात भरोसे के साथ कही जा सकती है कि अब यहाँ पे जातक के जीवन में थोड़े बहुत संघर्ष के साथ व्यक्ति को चीज़ें प्राप्त होंगी। अगर भाग्य भाव का अधिपति कोई पापक ग्रह है तो मेहनत करवा करके धन देगा, और अगर कोई पापक ग्रह है तीसरे नवम भाव का अधिपति तो वो व्यक्ति को अब जानबूझ करके किसी को बता करके धार्मिक कृत्य करवाता है। जैसे अगर आपने कोई किसी भी कुंडली में अगर आप देखें तो अगर भाग्य भाव के अधिपति तीसरे में बैठेंगे तो वो उसको बताएंगे, या फिर वो व्यक्ति लोगों को बताएगा कि मैंने ये धार्मिक कृत्य किया है, या मैंने यहाँ दान दिया है, या मैंने ये चीज़ की है। तो ये जो गुण आ जाता है उसके अंदर, ये इसलिए ही आता है क्योंकि वो नेस्ट भाव के अंतर्गत आता है। और इसी कारण से नवमेश अगर तृतीय में जाएंगे तो व्यक्ति को मेहनत करने पे मजबूर करेंगे, मेहनत कश बनाएंगे, वो कम्युनिकेटिव होगा एक्स्ट्रा, और काफ़ी ज़्यादा लोगों को जोड़ने वाला होता है। कंजर्वेटिव भी थोड़ा हो सकता है, रूढ़िवादी विचारधाराओं से युक्त, और कट्टर धार्मिक होता है, साहसी धार्मिक होता है। किसी भी चीज़ पे धर्म को छोड़ना नहीं चाहता है, चाहे मेहनत से ही उसे चीज़ प्राप्त हो, पर फिर भी उसका विश्वास धर्म से उठता नहीं है। ये भाग्य भाव के अधिपति का तीसरे भाव में जाने का परिणाम आपके जीवन में ऐसा घटित होता है। अब बात करते हैं कि अगर आपकी कुंडली में नवम भाव के अधिपति, ध्यान से समझिएगा मुझे देख के, अगर नवम भाव के अधिपति, मुझे देख रहे हैं या कहीं और, इधर देखिए मैंने क्या बात कही, नवम भाव के अधिपति अगर आपकी कुंडली में चतुर्थ भाव में बैठे हों, तो मैंने ये बात कई बार कुंडली विश्लेषण में भी कही है कि अगर नवम भाव के अधिपति चतुर्थ भाव में बैठते हैं तो ये नैसर्गिक रूप से व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा माता पिता का भक्त बना देते हैं। स्वयं ही व्यक्ति अपने माता पिता की जबरदस्ती भी हो सके तो सेवा करता है। यही नहीं, वो समाज सेवा में भी उसके गुण दोष देखने को मिलते हैं। गुण से युक्त होकर के सबके साथ बहुत ही इमोशनली अटैच करता है, सेंटिमेंट उसका बहुत ही ज़्यादा खुला हुआ होता है, और जुड़ाव महसूस करने वाला, बहुत ही जल्दी किसी को ग्रैब करके अपने निकट बिठा लेने वाला, मतलब काफ़ी ज़्यादा जो है वो एकदम बिल्कुल ओपन माइंडेड होता है। या फिर इसको ऐसे कह सकते हैं कि वो किसी को भी आसानी से अपने यहाँ जगह दे देता है, आओ ठीक है बैठो कोई बात नहीं, सब अपना ही है, ऐसा फ्रेंडली होता है। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं। वो उदार मना होता है, महामना होता है, ज्ञानी होता है। अब जरा विचार करके देखिए कि नवम भाव के अधिपति आपकी कुंडली में हृदय क्षेत्र में बैठ रहे हैं, माता का क्षेत्र होता है। वो माताएं कैसी होती हैं, वो सबको ममता से देखती हैं और उनका हृदय बड़ा ही निश्चल होता है, भावनात्मक रूप से बड़ा ही उदार, इमोशन जिसमें जुड़ा हो। तो एक ऐसा विस्तार जो बिल्कुल ही सपाट है, जहाँ पे चाहे जितनी चीज़ें आप रख सकते हैं, मतलब वो सर्वर रूम है,
वो सर्वर रूम है जहाँ पे बहुत सारे फाइल एग्जिस्ट करते हैं और वहाँ से आप विकसित होते हैं। और उसके बाद फिर जैसे वो माता का क्षेत्र है, पहले आरंभ में आप माता के पास रहे, फिर उसके बाद पढ़ने के लिए दूर गए, फिर उसके बाद थोड़े और दूर गए, फिर उसके बाद और दूर चले गए, फिर और विस्तार हुआ तो विदेश चले गए, फिर माता तो आपकी वही के वही हैं। तो ये जो चीज़ होता है वो यहीं से देखा जाता है, चतुर्थ भाव से। तो कहने का अर्थ है कि नवम भाव के अधिपति जब जन्म कुंडली के चतुर्थ में बैठेंगे तो ये व्यक्ति को इमोशनल बनाने के साथ साथ, सेंटिमेंटल बनाने के साथ साथ, ओपन माइंडेड बनाने के साथ साथ, एल्गोरिदम को फॉलो करने वाला और सबकी बात सुनने वाला और माता पिता का भक्त होता है। मतलब आप इसकी तुलना श्रवण कुमार से भी कर सकते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। हालांकि वैसा कोई पैदा नहीं हुआ, पर भगवान तुल्य और भगवत तुल्य जो लोग होते हैं वो एक बार ही होते हैं। बड़े कम लोग होते हैं जिनका इस कलयुग कली काल में आना होता है। तो कहने का अर्थ मेरा ये है कि ये बहुत ज़्यादा सुख के मामले में, संपत्ति के मामले में, चल अचल भावों के मामले में, दाम्पत्य के मामले में, रिलेशनशिप के मामले में, ट्रांसपेरेंसी के मामले में, ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती हैं। मतलब आप इसे अच्छा कहेंगे और इसका प्रभाव आपके जीवन पे बड़ा ही अच्छा मिलता है। अब ये और भी अच्छा कब हो जाए, जब गुरु चतुर्थ भाव पे देख लें, या फिर चतुर्थ भाव में स्वयं गुरु बैठे हों उस भाव के अधिपति के संग, नवमेश के संग, या फिर चतुर्थ भाव में चंद्रमा बैठे हों, शुक्र बैठे हों, वही गुरु बैठ जाएं, तो ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ हो जाए, उस भाव के पास बहुत ज़्यादा बल हो जाए। और इससे और भी अच्छी बात ये हो जाए कि उस भाव पे, यानी कि चतुर्थ भाव पे जहाँ नवमेश बैठे हैं, उस पे किसी भी पापक ग्रह की कोई दृष्टि न हो, तो ये और भी ज़्यादा इन लार्ज वे में इसको कह सकते हैं कि ये बहुत बड़ी बात होगी और ये बहुत ज़्यादा ब्रॉड माइंडेड व्यक्ति को बनाएगी, बहुत ज़्यादा, मतलब एथिकल हो जाए, वो बड़ा अच्छा हो जाए। तो ये हर तरीके से बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाता है, बड़ा ठीक होता है। अब बात करते हैं कि अगर नवम भाव के अधिपति पंचम भाव में बैठ गए, मतलब नवम भाव त्रिकोण का भाव होता है, लग्न त्रिकोण है, पंचम भी त्रिकोण है, नवम भी त्रिकोण है। तो जब आपकी कुंडली में नवम भाव के अधिपति जब पंचम भाव में बैठेंगे तो ये एक अपने आप में ऐसी बात होगी कि मैंने इस पे, ये मेरा ही तर्क है, हालांकि ये मैंने कहीं पढ़ी बात नहीं है, पर मैंने लोगों को बताई है ये बात कई बार अपने कुंडली विशेषण वाले कार्यक्रम में, कि नवमेश अगर पंचम में बैठ जाए तो ये व्यक्ति को पूर्वजों का मालिक बना देता है। मतलब उसके पूर्वज अनादिकाल से चले आते हैं और बड़े ही धनाढ्य होते हैं। धनाढ्य के साथ साथ वो धार्मिक भी होते हैं और उनका विस्तार काफ़ी बड़ा होता है। इसके अतिरिक्त अगर नवम भाव के अधिपति पंचम भाव में बैठते हैं तो उसको संतति का सुख आसानी से मिल जाता है। या फिर आप इसे और भी कह दें तो इसका दूसरा परिणाम ये होता है कि वो अपने पूर्वजों की बातों में विश्वास रखने वाला और उनकी बातों को तवज्जो देने वाला होता है और कभी भी वो उनका अनादर नहीं करता है। अगर नवम भाव के अधिपति आपकी कुंडली के पंचम भाव में बैठे हैं तो आपके जो पूर्वज हैं वो काफ़ी पुण्य फलदायी कृत्य किए हुए होते हैं। ये संबंध बड़ा ही जन्म जन्मांतर का होता है। इसके अतिरिक्त नवमेश अगर पंचम भाव में बैठते हो तो उसको मंत्र का दृष्टा बना देते हैं, मंत्र को महसूस करने वाला, मंत्र के फलों का ज्ञाता और मंत्र के दृष्टा ऋषि जिस तरीके से होते हैं वैसे ही ये मंत्रों के अनुभव करता हो जाते हैं। जैसे ऋषि महर्षि क्या हैं, ऋषि महर्षि वेद के पढ़े गए जो मंत्र हैं उन्होंने उसको सुना है, वही ऋषि है ना। ऋषि कई प्रकार के हैं, ब्रह्मर्षि होते हैं, राजर्षि होते हैं, देव ऋषि होते हैं, है ना। तो ऐसे, तो कहने का अर्थ है कि अगर नवम भाव का अधिपति किसी भी व्यक्ति की कुंडली में पंचम में बैठेगा तो उसके गुणों में अब वो एक अलग तरीके का ऋषित्व गुण देखने को मिलेगा, ऋषि महर्षियों की भांति। अब वो कई बार अगर पापग्रह हो जाए तो राजाओं का ऋषि हो जाता है, ब्रह्मर्षि हो जाए, राजर्षि हो जाए, देव ऋषि हो जाए, ऐसा। तो नवम भाव के अधिपति जब कभी भी पंचम में बैठेंगे तो सुत का सुख देते हैं, धन का सुख देते हैं, भाग्य का सुख देते हैं, दाम्पत्य का सुख बहुत अच्छा मिलता है, ज्ञान का सुख मिलता है, दार्शनिकता का सुख मिलता है, लॉजिकल होता है, रीजनिंग उसकी बड़ी अच्छी होती है और पर्यावरण से भी व्यक्ति जुड़ा होता है, पर्यावरण का प्रेमी होता है, हितैषी होता है। इसके अतिरिक्त उसके अंदर बहुत सारी चीज़ों पे रिसर्च करने के लिए बहुत सारे कंटेंट होते हैं, वो कंटेंट क्रिएटर होता है, सामने वाले के हिसाब से अपने आप को
भले बदल ले पर अपने तर्कों को नहीं बदलता। अपना जो कंटेंट है, जैसे जो आजकल आप लोग देखते होंगे कई बार कि पात्र तो उठाए रामायण और महाभारत से जाते हैं पर उनको पूर्णतया बदल दिया जाता है। तो जिस व्यक्ति की कुंडली में अगर कोई डायरेक्टर है तो अगर उसकी कुंडली में नवम भाव का अधिपति पंचम में बैठेगा तो वो कंटेंट से छेड़छाड़ नहीं करेगा, मतलब वो मूल रखेगा उसको, या फिर ये कह सकते हैं कि वो किसी भी तरीके से अपनी दार्शनिकता को दांव पे नहीं लगाएगा, वो समझौतावादी नहीं होगा। मतलब अब ये धार्मिकता जो है वो बहुत ज्यादा प्रगाढ़ है। आप समझ सकते हैं कि वो कट्टर धार्मिक है। जैसे आप किसी अन्य धर्म के लोगों के बारे में ऐसा कह सकते हैं कि उनकी जो कट्टरता है वो बहुत ज़्यादा भयावह है। पर आमतौर पे हमारे और आपके बीच की जो बात है, ये मतलब हम जो हिंदू हैं, जो सनातनी हैं, वो कई बार बदल जाते हैं चीज़ों को लेकर के। तो ये यहाँ पे नहीं होगा। मतलब अगर उसके पास धर्म है तो उसने बहुत मजबूती से उस चीज़ की जड़ को पकड़ा हुआ है और वो रूटेड होता है, काफ़ी जुड़ा हुआ अपने धर्म संस्कृति से, अपने संस्कारों से, अपने पूर्वजों के आशीर्वाद से, और वो ज्ञानी होता है बहुत ज़्यादा। मतलब उसका जो अब ज्ञान पक्ष होगा वो काफ़ी विस्तार वाला होगा और बहुत सारी चीज़ें वो समाहित करने वाला होता है। उसकी बुद्धि बड़ी अच्छी होती है और यही नहीं, उसके पास किसी भी चीज़ से समझौता करने पे वो कभी भी राजी नहीं होता है। वो नहीं कहता है, वो नहीं चाहता है कि मेरी बात किसी के साथ वो जो है वो समझौते में जाए, ऐसा। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है हर एक मामले में, भाग्य के सुख से लेकर के हर एक सुख के मामले में, चाहे धन का हो, ज्ञान का हो, चरित्र का हो, हर एक तरीके से वो व्यक्ति की कुंडली को मजबूत बनाता है। तो ये नवम भाव के अधिपति का पंचम में जाने का फल था। अब ये बात और भी बढ़ जाएगी तब जब गुरु पंचम में बैठे हों, उस भाव के अधिपति के संग पंचम में बैठे हों और पंचम भाव पे किसी भी तरीके से पापग्रह का प्रभाव न हो, पंचम भाव के अधिपति अस्त न हो, विकल न हो, पाप कर्त्री में न हो, और कहीं से भी वो पाप कर्त्री में होने के अतिरिक्त वो वृद्ध या मृत प्राय ना हो। तो ये जो मैंने जितनी सारी पॉजिटिविटी बताई है, ये सारी बहुत ही मजबूत होकर के उभरेंगी और व्यक्ति में ये सारे ही गुण बिल्कुल ही बिना बदलाव के देखने को मिलेंगे। क्लियर है? अब बात करते हैं कि नवम भाव के अधिपति जब किसी भी जातक की कुंडली में छठवें भाव में बैठ जाए तो क्या होगा। समझने की बात है कि जन्म कुंडली के तीसरे, जन्म कुंडली के छठवें, जन्म कुंडली के आठवें और जन्म कुंडली के 12वें भाव के अधिपति ये नेस्ट भावों के अधिपति कहे जाते हैं और ये कम से कम जातक के जीवन को ऑब्स्टिकल से युक्त रखना चाहते हैं। किसी भी तरीके से आपको वो शांति कम देना चाहते हैं या विपरीत करके देंगे, थका करके दें, दौड़ा करके दें, मेहनत करा करके दें, मशक्कत करा करके दें, ऐसी चीज़ें होती है। पर बात जब ये हो कि नवम भाव के अधिपति ही छठवें में बैठ जाए, अब ये स्थिति व्यक्ति को सबसे ज़्यादा नुकसान करे उसके शत्रुओं से। अपने शत्रुओं के कदम में उसे जाकर के गिरना पड़ता है, निवेदन करना पड़ता है, उसके साथ अनुनय विनय करना पड़ता है। हाँ, मुझे छोड़ दो, मैं हताश हूँ, मुझे निराशा हाथ लगी है, मैं हार जाऊँगा, दुर्योधन बना देता है वो। और कई बार आपको आरंभ में तो लगेगा कि नहीं सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक हैं, पर अंतिम में हार आपकी होती है, नुकसान होता है। हाँ, एक पक्ष इसका अच्छा वाला ये होता है कि अगर कहीं से भी नवमेश का परिवर्तन छठवें भाव से हो जाए तो ये व्यक्ति के अधिकारों से उसको जीवंत बना देते हैं, फिर उसका अधिकार कोई छीन नहीं सकता है और उसका जो अधिकार है, जो उसका परिणाम है, वो कोई ले नहीं सकता है। पर ये निगेटिविटी ज़्यादा रहती है कि नवम भाव के अधिपति जब छठवें में जाएंगे तो अब यहाँ पे व्यक्ति को विकल बनाते हैं, चिंतित बनाते हैं, घबराहट देते हैं। भाग्य को रोग लग गया ना जी, भाग्य को रोग लग गया। अब यही बात उसके जीवन में उसके पूर्वजों के साथ भी हो जाए तो कई बार उसके पूर्वज रुग्ण हो जाते हैं और एक ऐसी जेनेटिकली एक डेफिनेशन बन जाती है कि अब आपको कोई भी चीज़ मिलेगी तो रुक करके मिलेगी। अब एक बार में कोई भी चीज़ ना मिले, भाग्य का सुख चिरंतन नहीं होता, रुक रुक करके आता है। अगर छठवें भाव में कोई बहुत अच्छी राशि बनी हो और उस भाव का अधिपति वही बैठा हो नवमेश के संग, तो फिर ये बात कह सकते हैं कि कुछ हद तक अच्छे परिणाम भी मिल सकते हैं। पर ये व्यक्ति को प्रणिपात कराने वाला, मतलब दुश्मनों के सामने झुकने वाला और कुतर्की बना दे, अपने ही व्यक्ति धर्म का निंदक हो जाता है। अब आप इसको ऐसे उस डायरेक्टर वाली बात पे समझ सकते हैं कि जहां एक डायरेक्टर अगर कोई फिल्म बना रहा है, कोई वो कंटेंट बना रहा है, तो वो अपने कंटेंट से छेड़छाड़ कर सकता है
या फिर उसके साथ वो समझौता कर सकता है। समझौतावादी प्रवृत्ति उसकी बन जाती है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर भाग्य भाव का अधिपति छठवें भाव में बैठेगा तो भाग्य का निंदक, भाग्य क्या है? आपके पूर्व जन्म के किए गए कृत्य का सद्भाग्य, किए गए अच्छे कृत्यों का फल। और भाग्य क्या है? आपके पूर्वजों का आशीर्वाद। अब वो पूर्वजों के आशीर्वाद का ही निंदा करेगा, अपने पूर्वजों के प्रतिफल को वो सही तरीके से रेगुलेट नहीं करेगा। इरेगुलर हो, पूजा पाठ भी करे तो एक जैसा न करे, वो जो उसकी पूजा पाठ की जो पद्धति है वो छूटती रहती है और कई बार वो गलती करता रहे। उसमें संध्या काल और संध्या पूजन आदि में उसका मन न लगे, मंदिर जाए पर लगातार ना जाए, बड़ों का आशीर्वाद मिलता रहे पर कई बार उनसे विद्वेषण होता रहे, बॉस के साथ गड़बड़ी होती रहे, गुरुजनों का आशीर्वाद संपूर्णतया नहीं मिलता, ऐसा होता है। तो ये चीज़ें नवम भाव के अधिपति जब छठे भाव में जाते हैं तो गड़बड़ी होती है। पर ये मजबूत कब हो? तो इसको मजबूत करने का सामान्यतः परिणाम है कि आपको अपने छठवें भाव के अधिपति को बल देना चाहिए और इसके साथ साथ नवम भाव के कारक ग्रह गुरु को बलवान बनाना चाहिए, जिसमें एकादशी, मंदिर का दर्शन, ग्रंथों का अध्ययन, नित्य प्रतिदिन गीता जी का पाठ, भगवत चरित्र का चिंतन और कम से कम अपने जीवन को जितना ज़्यादा हो सके सुचारू बनाने के लिए नमक का सेवन कम, या फिर भगवान नारायण की उपासना, देवताओं की पूजा, ब्राह्मणों का आदर, उनकी सेवा, माता पिता का सत्कार, उनके आज्ञा का पालन, ये चीज़ें भाग्य को बल देती है। एक्चुअली आपको ये करना है कि जितना ज़्यादा हो सके हमारे अंदर से धार्मिकता कैसे बढ़ाई जाए। मैं धर्म में कितना सना हुआ हूँ, धर्म में कितना मेरी जो है वो मेरे ऊपर उसका चादर कितना चढ़ा है ना? तो ये बढ़ाने की बात होगी। तो ये नवम भाव के अधिपति का छठवें भाव में जाने का फल था। अब बात नवम भाव के अधिपति का सातवें भाव में जाने का करेंगे। अब बात करते हैं कि नवम भाव के अधिपति जब सप्तम भाव में जाएंगे तो कैसा परिणाम देखने को मिलेगा। किसी भी व्यक्ति के जीवन में सप्तम भाव को आप लोग जानते होंगे, ये पत्नी का भाव होता है और अगर वो जितना ही कोमल बना हुआ है उतना ही ज़्यादा उसके सुकोमल परिणाम मिलते हैं। तात्पर्य मेरा ये है कि अगर नवम भाव के अधिपति सप्तम भाव में बैठेंगे तो ये सबसे ज़्यादा, चूंकि जिस भाव का कारक है वो क्षेत्र, वो भाव किस चीज़ का कारक है? दाम्पत्य का कारक है। सप्तम के भाव से पत्नी का विचार किया जाता है। इसका अर्थ है कि नौमेश अगर सप्तम में बैठेगा तो व्यक्ति की पत्नी धार्मिक, सत्यवती, सत्यनिष्ठ, सत्य प्रेमी, सत्य भोगी और सत्य भोजी होती है। इसके अतिरिक्त इसी के साथ आपको यह भी देखने को मिलेगा कि उनके जीवन का जो दर्शन है वो काफी बहुत ज्यादा बृहद आकार वाला है और वो किसी भी चीज में निश्चित रूप से पॉजिटिविटी रखने वाली है। आपकी दाम्पत्य की स्थिति बहुत अच्छी, आपका नेचर अच्छा हो, आपका डेली रूटीन अच्छा हो, आपकी दिनचर्या अच्छी हो, आपका प्रत्येक दिन का इनकम अच्छा हो, आपके जीवन में धर्म समाहित हमेशा रहे छोटे मोटे कदमों के साथ। इसके अतिरिक्त आपके दिन प्रतिदिन के गतिविधियों में आप सबको जोड़ करके चलने वाले होते हैं। आपका जो छोटा समाज होता है वो बड़ा ही ज़्यादा सुहृद होता है, मतलब अच्छा होता है। इसको कहते हैं बाय नेचर ये एक अच्छी बात है। धनवान, माता का सुख, पिता का सुख, पिता का करियर, पिता का कार्यक्षेत्र और आपकी दिनचर्या और आपका दैनादिक कृत्य, ये अगर नौमेश जन्म कुंडली के सप्तम भाव में बैठेंगे तो अच्छा होगा। और इसमें सबसे ज्यादा अच्छे परिणाम कि सप्तम भाव से जिन जिन चीजों का विचार किया जाता है, मैंने जिन जिन चीजों का बताया, ये सारे अच्छे होंगे। अब यहां से आपके जीवन में धर्म समाहित होना शुरू होगा। जैसे लग्न में अगर भाग्येश बैठेंगे तो जीवन में धर्म अब जुड़ेगा, ठीक उसी तरीके से अब पत्नी के जीवन में भी धर्म जुड़ जाता है। अब दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलली नहीं बल्कि एक साथ एक बिंदु पे होकर के बहुत ही गहराई से किसी बात का चिंतन करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ये वो भाव है जहां दोनों एक पटरी पे आकर के बात को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। नवम भाव उसका पूर्ण रूपेण फल होता है, पर सप्तम भाव वहां आकर के आप एक बेंच पे बैठते हैं, गोलमेज सम्मेलन ऐसा। मतलब अब वो जो दिनचर्या है वो यहां से शुरू होगी, उसकी प्रमुख बिंदु जो होगी वो यहां से होगी कि धर्म कैसा है, दर्शन कैसा है, विश्व कैसा है, व्यापकता कैसी है, विचार कैसे हैं, दृष्टिकोण कैसा है, नैसर्गिक रूप से आप कितने धार्मिक हैं। फोर्सली अगर कहूं तो ऐसा होगा। बलपूर्वक अगर बात कहूं तो यहां अब दाम्पत्य में धर्म जुड़ेगा, पूजा पाठ करने में कोई किसी से आनाकानी नहीं करेगा, दोनों एक साथ कदम बढ़ा करके आगे चलेंगे। कई बार होता है जैसे मेरे पास कुंडलियां आती है
तो कई बार ऐसा लोग कहते हैं कि पंडित जी मैं तो पूजा करता हूं पर मेरी पत्नी नहीं करती। कई बार ऐसा होता है कि पंडित जी मैं तो पूजा करती हूं मेरे पति नहीं करते। तो निश्चित रूप से इसमें डिफरेंशिएशन होता है, जिसके ही कारण कई बार पति धार्मिक नहीं मिलता और कई बार पत्नी तार्किक मिल जाती हैं। तो अगर ये दोनों ही जातक की कुंडली में नवम और सप्तम का योग बनेगा तो निश्चित रूप से दाम्पत्य तो अच्छा होता ही है, संतति भी अच्छी होती है। इसका सर्वोच्च शिखर पे जाना आनंददायक होता है और इसे बहुत अच्छा कर सकते हैं, किसी भी रूप में इसे अच्छे फॉर्मेट में आप लागू कर सकते हैं। ये बात और भी ज्यादा तब बढ़ जाएगी जब सप्तम भाव में शुक्र बैठे हो, सप्तम भाव में गुरु बैठे हो, सप्तम भाव में चंद्रमा गुरु के संग बैठे हो, सप्तम भाव में शनि मंगल भी अपनी राशि के बैठे हो, या सप्तम भाव में गुरु बैठे हो। तो ये बात सारी चीजें बहुत ही ज्यादा फ्लरिश करेंगी और इसे बहुत अच्छा वातावरण मिलेगा। मतलब दाम्पत्य के मामले में से भी कहें या किसी भी तरीके से आपकी दिनचर्या पे भी वो काम अच्छी होती है। तो ये नवमेश का सप्तम भाव में बैठने का प्रतिफल था। अब नवमेश के अष्टम भाव में बैठने के फल के बारे में चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं नवम भाव के अधिपति का अष्टम भाव में जाने का फल कैसा होता है। नवम भाव के अधिपति जब अष्टम में जाएंगे तो इसे भाग्य भंग योग लग जाता है, जिसके कारण अब व्यक्ति परनिंदक हो जाता है। परनिंदक, दूसरों की निंदा करने वाला, अपने ही धर्म में कई बार वो हीनता के दृष्टिकोण से ग्रसित हो जाता है। धर्महीन, कुलहीन, कुल के आशीर्वाद से हीन, परंपरा विहीन, संस्कार विहीन, शास्त्र विहीन, मंत्रहीन, क्रिया से हीन, गतिविधि से हीन, सारी चीजें। अब यहां वो हिंसक भी होगा और किसी भी चीज में समझौता करने वाला भी हो जाएगा। उसको कई बार उसके कुटुंबजनों से आशीर्वाद नहीं मिलता, कष्ट होता है, उच्च शिक्षा बाधित होती है, दूर जाकर के रहना पड़ता है, निवेश की गई चीजें नुकसान देती हैं, भाग्य का सुख कमजोर होता है और पूर्वजों का आशीर्वाद कमजोरी से मिलता है। मतलब ये निगेटिविटी है। अब इसको ठीक करने का एकमात्र उपाय होगा एकादशी का व्रत, भगवान नारायण की उपासना, सूर्य की आराधना, सुंदरकांड का पाठ, मंदिर का दर्शन, कुल देवता की उपासना और पूजा, उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करना, पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर के जितना ज्यादा हो सके अपने आप को एक्टिव रखना, जल बचाव से संबंधित काम करना, वायु की शुद्धता और पर्यावरण के लिए काम जितना कर सकते हैं, इससे नवम भाव पुष्ट और संतुष्ट होता है। ये नवम भाव के अधिपति जब अष्टम भाव में जाते हैं तो व्यक्ति को दूर देश जाने के लिए विवश करते हैं और कई बार वो हिंसक गतिविधियों में ज्यादा लीन होने लगता है और उसका भाग्य उसके साथ खड़ा नहीं रहता है। मतलब अब उसको कोई भी चीज बहुत मेहनत करके तब जाकर के मिलती है, ऐसा। अब नवम भाव के अधिपति जब नवम भाव में बैठेंगे तो क्या होगा, इसके बारे में जानते हैं। नवम भाव के अधिपति जब नवम भाव में जाएंगे या वही बैठे रहेंगे, क्योंकि नवमेश है, नवम में बैठा है। अब बात यह होती है कि नवम भाव का अधिपति बन कौन सा ग्रह रहा है, कोई शुभ ग्रह या कोई पापक ग्रह। अगर कोई शुभ ग्रह बैठा है और नवम भाव में ही बैठा है तो निस्संदेह अब ये व्यक्ति को सुखी, धर्मात्मा, अविचल नेत्रों वाला, चंचलता से दूर, शांत और गंभीर मानसिकता का बनाएगा। उसका दृष्टिकोण बड़ा ही उदार और मनस्वी होता है। ऋषि जनों की भांति उसका जीवन संतुष्ट होता है, श्रेष्ठ कर्मों में वो लीन रहता है। अब उसके ऊपर उसके पूर्वजों का आशीर्वाद है, उसके भाग्य का सुख है, उसका सत्य बोलना सबको प्रभावित करेगा और निस्संदेह वो कभी भी समझौता नहीं करता अपने सिद्धांतों से और अपने धर्म से। वो निश्चित रूप से हमेशा ही धर्म का पालक, पोषक और विरोधी नहीं होता है। वो किसी भी तरीके से अपने धर्म को कभी भी निचले स्तर पे ले जाना नहीं चाहता है। हमेशा ही धर्म में फंसा और धर्म की सुरक्षा करने वाला, धर्म से युक्त होकर के काम करने वाला होता है। यही नहीं, नवम भाव के अधिपति अगर नवम भाव में बैठेंगे तो व्यक्ति को तार्किक, बुद्धिमान, मनस्वी, ज्ञानी, संपूर्ण पराक्रम का सुख भोगने वाला और अपने किए गए कृत्यों से धन अर्जित करके सुख भोगने वाला होता है। उसको किसी के द्वारा दी गई चीजें अच्छी नहीं लगती हैं। वो पिता का सुख बहुत अच्छा भोगता है, माता का आशीर्वाद उसे मिला रहता है, पूर्वजों का आशीर्वाद मिला रहता है, विदेशी शिक्षा ग्रहण करता है, कई देशों का जानकार होता है, चिंतन करने वाला होता है, पारंपरिक परिधानों को पहनने वाला होता है। क्लियर है। अब नवम भाव के अधिपति जब नवम में बैठे और नवमेश अगर तुष्ट पुष्ट हो, कष्ट में ना हो, पापकर्त्री में ना हो और अस्त ना हो, विकल ना हो
उस पे किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो, पाप ग्रह की कोई दृष्टि ना हो, तो ये जो धार्मिकता है और ये जो प्रबुद्ध होने का जो भाव है, ये और भी ज्यादा मजबूत हो जाता है। मतलब नवमेश अगर नौ में बैठे हैं तो ये बहुत अच्छा होता है हर तरीके से। अब बात नवम भाव के अधिपति जब दशम में बैठेंगे तो क्या होगा, इस पे करते हैं। जब नवम भाव के अधिपति दशम भाव में बैठेंगे तो ये अपने आप में एक राजयोग बनेगा, जिसे सामान्यतः आप लोग केंद्र त्रिकोण का योग कहते हैं। त्रिकोण का अधिपति है, केंद्र में बैठ गया। अगर नवम भाव का अधिपति दशम में बैठेगा तो व्यक्ति को सरकारी सुख देता है। अब उसको उसके पिता से सुख मिले, उसके सरकार से, उसके राज्य से, उसके कर्मचारियों से, उसके जो भी वो चीजें करता है उसमें उसकी सरकार उसके संग खड़ी रहती है। टेंडर लेने वाला, सरकारी कर्मचारी, सरकार से संपत्ति अर्जित करने वाला, श्रेष्ठ नेताओं के संपर्क में रहने वाला, समाज के उच्चस्थ पदाधिकारियों के संपर्क में और उसकी पहचान से अपना काम करने वाला, पिता के संग जुड़ करके काम करने वाला, पिता का सर्वस्व देने वाला और पिता का सुख भोगने वाला। यहां से व्यक्ति अपने छत्र चंवर के साथ पैदा होता है, सुख भोगी होता है, सुख प्राप्त करने वाला होता है, चरित्रहीन नहीं होता है और कभी भी समाज को गलत संदेश देने वाला नहीं होता। अपने सत्कीर्ति से, अपने सुकृत कृत्यों से, अच्छे कृत्यों से अपनी पहचान बनाने वाला होता है। वो कभी भी समाज में निंदक नहीं होता, कभी भी उसको समाज के लोग अनादर की दृष्टि से नहीं देखते और हमेशा ही वो समाज का पोषक बना रहता है। कभी भी अपने घर परिवार में भी वो कभी भी गलत और गंदे निर्णयों पे जाने वाला नहीं होता, सबको लेकर के चलने वाला होता है, राजसिक नेचर वाला होता है, प्रबुद्ध होता है और मजबूत मानसिकता का होता है। उसके लिए सत्य बहुत ज्यादा मायने रखता है, उसके लिए धर्म और धर्म के साथ कर्म करने वाला होता है, ऐसा कह सकते हैं। और यही है, मतलब ये सबसे अच्छी बात हो जाएगी जैसे लग्नेश के संग बैठ जाए, नवमेश के संग बैठ जाए लग्नेश दशम में, नवमेश अगर दशम में बैठे हों किसी शुभ ग्रह के संग, किसी पाप ग्रह के संग भी बैठे होंगे, पर वहां पे शनि मंगल के संग भी अगर नवमेश बैठे होंगे तो व्यक्ति में तार्किकता के साथ धार्मिकता आती है। अब वो लकीर का फकीर नहीं बना रहता, कभी भी किसी की बात पे आसानी से विश्वास नहीं करेगा, अपने प्रबुद्ध मानसिकता के साथ वो धर्म को भी अपने जीवन में धारण करने वाला होता है, अंधभक्त नहीं होता। और अगर वो शुभ ग्रह के संग बैठेगा तो थोड़े से ढीले स्वभावों का होता है। अब वो आसानी से किसी बात पे विश्वास करने वाला लेकिन सुहृद नेचर का होता है, गलत मानसिकता का नहीं होता, ऐसा होता है। अब नवमेश अगर एकादशवें में जाएंगे तो क्या होगा, इसका फल बता देते हैं। नवम भाव के अधिपति जब एकादशवें भाव में बैठेंगे तो ये महाभाग्यशाली योग बनता है। मैंने इस पे बहुत से कार्यक्रम बनाए हैं। अगर नवम भाव के अधिपति एकादशवें में बैठेंगे तो व्यक्ति को सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, पैतृक चीजों से लाभ देता है। इसके अतिरिक्त बड़े जनों का आशीर्वाद मिलता है, अपने मेहनत पे भरोसा करके वो बहुत सारी चीजें प्राप्त करता है, यश प्राप्त करता है, संतान का सुख भोगता है, पराक्रम का सुख भोगता है, धन का सुख भोगता है, माता का सुख भोगता है, सुत का सुख भोगता है, क्षत्रिय जाति का हो जाता है, उसके पास कठोरता होती है, निर्ममता भी होती है, पर कलुषित विचार नहीं होते। अब वो अपने मेहनत पे संपूर्णतया विश्वास करके किसी भी काम को अंजाम तक पहुंचाने वाला। अगर नवमेश सूर्य के संग बैठे हो उसका काम कभी रुकेगा नहीं। अगर चंद्रमा के साथ बैठेंगे तो इमोशनल अटैचमेंट देते हैं। अगर मंगल के साथ बैठे हैं तो साहस और ढाढ़स और अपने जीवा पे कंट्रोल करके उसका धन उसको प्राप्त होता है। बुध के साथ बैठेंगे तो निराश प्रवृत्ति नहीं होती, वो हमेशा ही बहुत ही ढीले ढीले अच्छे स्वभावों के साथ कोमल राजकुमार की भांति अच्छाई के साथ धन कमाता है। गुरु के साथ बैठेंगे तो धर्म के साथ धन कमाएंगे, ऐसी चीजें। शुक्र के साथ तो अनुभव के बल पे, शनि के साथ तो कुटुंबजनों के साथ युक्त होकर के, अपने जो कलीग वगैरह के साथ जुड़ करके, अपने नीचे कर्मचारी के लोगों के संग जुड़ करके, अपने छोटे भाई बहनों से जुड़ करके या फिर कनिष्ठ जो वर्ग के कर्मचारी हैं उनके संग जुड़ करके वो धन अच्छा कमाता है और भाग्य का सुख भोगता है। मतलब ये चरित्रवान होगा, इसका धन कभी रुकेगा नहीं, इसका काम कभी रुकेगा नहीं, इसके बड़ों जनों का आशीर्वाद इसके पास हमेशा ही सदैव बना रहता है और अपने कृत्यों पे विश्वास करके धन कमाने वाला होता है। किसी दूसरे के चिकनी चुपड़ी बातों में आने वाला नहीं होता, पराक्रमी और हठी होता है, जिद्द से अपनी बात पूरी करने वाला और किसी भी अंतिम स्थिति तक भी कभी भी अपनी आशा छोड़ने वाला नहीं होता। ऑक्सीजन मास्क पहन करके भी काम करने वाला होता है, लेकिन अपने काम को अंजाम तक पहुंचाने वाला होता है। पराक्रमी
और यथेष्ट मेहनत करने वाला होता है, गलत जगह पे मेहनत नहीं करेगा, बहुत अच्छे तरीके से सलीके से काम करता है, बैलेंस जीवन जीता है। क्लियर है? अब बात नवम भाव के अधिपति जब 12वें में जाएंगे तो कैसा होता है। नवम भाव के अधिपति जब 12वें भाव में बैठेंगे तो सबसे पहले यहां भी भाग्य भंग योग लगेगा। अब आपको मेहनत करने के लिए विवश होना पड़ता है, कई बार आपको धूर्त बना दिया जाता है या धूर्त बन जाते हैं, या फिर वैसा स्वभाव में ही आ जाता है। आपकी बातों पे कोई विश्वास ना करे, आप भी जल्दी से किसी पे विश्वास ना करें, और कई बार क्रूरता आ जाती है, कठोर मानसिकता, खर्च करने में व्यक्ति बहुत ही ज्यादा कंजूस प्रवृत्ति का हो जाता है, वो किसी के लिए भी कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, सेवा परायणता का भाव कमजोर होता है। इसके अतिरिक्त वो अपने धन को सही तरीके से निर्गमन नहीं करता है, गलत जगह पे उसके धन का व्यय होता है। धूर्तता के संग, मतलब आप इसको कहते हो एजेंट बन के धन कमाता है, दो लोगों को मिलाकर के कमीशन खोरी से धन चलाता है, धन कमाता है। इसके साथ इसका व्यय गलत जगह पे भी जा सकता है, कई बार लोगों का सहयोग ना मिले, मित्रजन नुकसान में जाते हैं, बड़े लोगों का सहयोग नहीं मिलता है और आर्थिक कष्ट बना रहता है। इसके अतिरिक्त कई बार अगर वहां पे कोई शुभ ग्रह बैठा हो तब उसका धन सही जगह पे खर्च होगा, अगर कोई पाप ग्रह के संग भाग्येश बैठ जाएंगे तो उसका धन गलत जगह पे जाकर के खर्च होगा। उसका धन कई बार सही दिशा को खर्च नहीं होता, उसकी मानसिक अवस्था भी कई बार सही दृष्टिकोण नहीं रखती है, उसके विचार कलुषित होते हैं और वो कई बार अधकचरा ज्ञान लेकर के भटकता रहता है। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अब आइए गीता जी के श्लोक का अर्थ बता देता हूं। गीता जी के 17वें अध्याय के 26वें श्लोक में भगवान ने अपने शब्दों में और अपने कृत्यों में, अपनी व्यवहारिकता में अगर कहें इसको ऐसे, तो प्रत्येक अच्छी चीजों में सत्य जोड़ दिया गया, मतलब वो भगवान का, भगवान के लिए, भगवान से, भगवान के कारण बन जाए। सत्य और असत, अच्छी और बुरी, पुण्य और पाप, धार्मिक और अधार्मिक, तो जिसके साथ सत्य जुड़ गया इसका मतलब है कि उसकी सत्ता सदैव विराजमान रहने वाली सत्यनिष्ठ है। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। हो सकता है ये कार्यक्रम थोड़ा बड़ा बन गया हो, तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।